Hello everyone, this is Sanjeev Kumar from MDN Senior Secondary School, Clyde. Now in this video, we will solve the problem related with assertion and reasoning, AR type problems of chapter third. ये आपका चैप्टर थर्ड रहेगा भाई, ठीक है। ये आपका चैप्टर है थर्ड। जो फर्स्ट वीडियोस थी हमारी, उसमें हमने 3.1 को स्टडी किया थर्ड चैप्टर के, उसके बाद 3.2, 3.3, उसके बाद हमने एमसीक्यू किए हैं और उसके बाद भाई ये लास्ट वीडियो आपकी थर्ड चैप्टर की, इसमें हम एआर टाइप प्रॉब्लम को देखेंगे भाई। सबसे पहले जो ये असर्शन है, देखो जो असर्शन है इसमें लीनियर इक्वेशन लिखी गई है भाई, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। इसकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद जो रीजन दिया गया है वो एक रीजन दे रखा है भाई। जो फर्स्ट प्रॉब्लम में यानी कि जो फर्स्ट इसने असर्शन लिखा है उसमें इसने इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात की गई है, और जो रीजन है उसमें भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की ही बात की गई है, ठीक है। तो देखेंगे भाई, सबसे पहले ए को चेक कर रहे हैं वो ठीक है नहीं है। अब देखो a1 बाई a2 चेक करेंगे, कितना आ जाएगा 1/2। b1 बाई b2 चेक करेंगे, ये भी कितना आ गया 1/2। c1 बाई c2 चेक करेंगे, ये भी 1/2 है। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 दैट्स इक्वल टू 1/2। ये सभी 1/2 हैं भाई। जब हम उसने दो लीनियर इक्वेशन लिखी थी और वो बोल जाता उनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, जब हमने चेक किया तो वो बिल्कुल इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसका मतलब जो ए है वो क्या है, ट्रू है, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद उसने बात जो रीजन दिया है, उसने दो लीनियर इक्वेशन लिखने के बाद उसने बोला है इनफाइनाइट अगर है तो उसकी कंडीशन ये है, ये भी बिल्कुल क्या है, ट्रू है। जब हमारा ए भी ट्रू हो और आर भी ट्रू हो तो इसका मतलब क्या है, जो ऑप्शन सी और डी है वो ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। अब हमारा या तो ए आंसर है या बी आंसर है, ठीक है, क्योंकि दोनों में ट्रू होता है। अब कैसे चेक करेंगे कि ए है या बी है, देखें भाई। सबसे पहले ये देखिए कि क्या आर ए से रिलेटेड है या नहीं है। ये बिल्कुल रिलेटेड है भाई इससे, क्योंकि इसने इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात की है और जो ऊपर है वो भी इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन की है। इसका मतलब क्या है, हमारा ये ट्रू है, आर भी ट्रू है, और जो आर है वो किससे इंटर रिलेटेड है, वो इंटर रिलेटेड है किससे, ए से। यानी कि जो रीजनिंग में जो बात की गई है वो असर्शन की ही की गई है। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई, इसमें अपना ए ऑप्शन, ठीक है भाई। जब आपको 4 आंसर दिए जाएंगे तो उसमें ए ऑप्शन है। और मैंने आपको बोला था अपनी प्रीवियस एआर वीडियोस में भी कि भाई सभी बच्चे ये जो ऑप्शन है वो रफ नोटबुक में एक बार साथ लिख के बैठे जब भी आप हमें एआर टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं भाई। इसका आंसर ए रहेगा, और जो ये प्रॉब्लम्स है आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है भाई हम एक क्वेश्चन और करेंगे, ऐसा ही एक देखेंगे भाई। x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, और उसके बाद है इसके नीचे लिख लिया भाई 2x प्लस ky प्लस 14 इक्वल टू 0 है, ठीक है। और ये कोइंसिडेंट लाइन है भाई, ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। और
k इक्वल टू 3। ये क्या है, ये कोइंसिडेंट लाइन है एट k इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद इसने रीजन क्या दिया है भाई, रीजन दिया है जो हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इसने क्या दिया है px प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं। ये भी बोल रहा है कोइंसिडेंट लाइंस हैं इफ a बाई बी इक्वल टू b बाई क्यू इक्वल टू c बाई आर। उसने ये बात बोल दी है भाई हमें, ठीक है, उसने ये बात बोल दी है, ठीक है। अब देखो भाई, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, कोइंसिडेंट के लिए क्या होती हैं, हमारा कोइंसिडेंट के लिए ये कंडीशन होती है, ये बिल्कुल ट्रू है। इसका मतलब जो आर है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है भाई, आर हमारा क्या है, ट्रू है। आर हमारा ट्रू है क्योंकि तीनों कंडीशन, ये बिल्कुल ठीक बात बोल दी है उसने। कोइंसिडेंट के लिए जो ये तीनों ही कंडीशन है ये होती है भाई इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए। अब देखो, अब ए देखेंगे भाई ठीक है गलत है। देखो, अगर ये भी कोइंसिडेंट है तो इसका मतलब इनका भी a1 बाई a2 कितना है, 1/2, और b1 बाई b2 कितना है, अगर मैं b1 2 है और k इसने 3 बोल रहा है तो मैं नीचे 3 लिखूंगा, और c1 बाई c2 कितना है इसका, ये 1/2 है। अब हम देख रहे हैं a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इसका मतलब क्या है, जो a है वो क्या है, वो फॉल्स है, क्योंकि 3 रखने पर ये क्या है, ये इक्वल टू नहीं आता, क्योंकि ये तो 1/2 है, लेकिन जो बीच में ये 2/3 होता है भाई। ठीक है, यानी कि जो k की वैल्यू इसने दी हुई है उस पे कोइंसिडेंट लाइंस पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब a क्या है, फॉल्स है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, D। क्योंकि जब एक ट्रू फॉल्स हो ना तो इसका मतलब ए और बी तो वैसे ही कैंसिल हो गए, या सी है या फिर डी है। जहां ए फॉल्स हो और आर ट्रू हो वहां ऑप्शन क्या होता है, डी। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं और इसको ध्यान से समझे भाई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कोइंसिडेंट की उसने कंडीशन दी है, तीनों इक्वल हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये तो ट्रू है ही है। उसके बाद ए चेक करेंगे, के की जगह हम 3 रखकर, तो जब यहां हमने के की जगह 3 रखा है तो ये इक्वल नहीं है भाई, इसके अकॉर्डिंग ये इक्वल होनी चाहिए थी, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ये कोइंसिडेंट में जो लाइन होती है वो क्या होती हैं, वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की तरफ मूव करती हैं। तो ये इसका मतलब जो इसने k की वैल्यू 3 दी है उस पे ये इक्वेशन क्या है, फॉल्स है। तो इसका मतलब a फॉल्स है और r ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, d रहेगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं भाई मैं, और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिखूंगा, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, AR टाइप का ही। अगर बच्चा इतनी जल्दी नहीं इसको लिख पा रहा तो स्क्रीनशॉट ले ले भाई वीडियो में से, जल्दी वीडियो में से, ठीक है, ताकि वो बाद में आप उन फोटो को अच्छे से देख सकें। ठीक है भाई, उसके बाद 3 है भाई, ए दिया गया है क्या, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और kx प्लस 9/2y इक्वल टू 12, और इसके बाद लिखा गया है हैज नो सॉल्यूशन इफ k इक्वल टू 3, और रीजन दिया है भाई इसने a1x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। वो कह रहा है नो सॉल्यूशन है इफ a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है भाई, ये नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है। और देखो अब ध्यान से देखें भाई, इसने नो सॉल्यूशन की बात की है, नो सॉल्यूशन, और हमें पता है नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती हैं, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये क्या होती हैं भाई, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती हैं और ये पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है भाई, देखो नो सॉल्यूशन की कंडीशन तो ये होती हैं एक्चुअली में, लेकिन इसने ये दे दिया, इसका मतलब इसका आर क्या है, फॉल्स है। इसने जो आर लिखा है इसका मतलब वो क्या है, वो फॉल्स है। ठीक है भाई, उसके बाद अब a चेक करेंगे भाई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और kx प्लस 9 बाई 2y इक्वल टू 7 इक्वल टू 12 है और k की वैल्यू दी है भाई। अब इसका a चेक करते हैं, देखो a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। ठीक है, कंडीशन ये है भाई नो सॉल्यूशन की। ठीक है, ये कितना है और ये कितना है और ये कितना है। ठीक है, ये कितना है, ये तो 7/12 है। ठीक है, ये 2 और यहाँ k की वैल्यू कितनी है, 3 है भाई, ये तो यहाँ 3 रखेंगे तो ये 2/3 है। इस तरफ कितना है, 3 डिवाइड में 9/2, इसके नीचे 1 लिखेंगे तो ये क्या होगा, 3 3 9 और ये 2 पर जाके ये भी क्या हो गया 2/3। इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रू है भाई। ठीक है, क्योंकि इसमें a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 है, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ तो 2/3 है और उस तरफ क्या है 7/12 है। इसका मतलब जो कंडीशन इसने दे रखी है किसकी, नो सॉल्यूशन की, k की वैल्यू 3 रखने के बाद, वो बिल्कुल ट्रू है भाई। तो जो ये असर्शन है ये क्या है, ट्रू है, और जो रीजन है ये क्या है, फॉल्स है। जब ऐसे ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन हो तो ऑप्शन ए और बी तो वैसे ही कट जाते हैं, तो ऑप्शन हमारे पास सी है या फिर डी है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई, इसका ऑप्शन क्या है, सी है। ठीक है, ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। आप लोगों को ऑब्जर्वेशन टेबल, जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ये अच्छे से पता होना चाहिए कि इक्वेशन पढ़ के जो कंडीशन है किसकी दे रखी है और कैसे आती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें। उसके बाद में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं भाई। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है भाई एआर टाइप के, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप लोग इनको सोल्व करेंगे। अगर ना आए तो मैं क्लासरूम में इनको सोल्व करवाऊंगा भाई छुट्टियों के बाद। ठीक है, आप फिलहाल प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा भाई आपका, उसने असर्शन दिया है kx प्लस 2y इक्वल टू 5 और 3x प्लस y इक्वल टू 1 हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसने यूनिक सॉल्यूशन दिया है, देन k नॉट इक्वल टू 6 और रीजन दिया है भाई इसने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ये आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है भाई अच्छा सा,
के एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5 है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, और वो यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है जब k की वैल्यू 6 नहीं है। ठीक है, k नॉट इक्वल टू 6 है भाई। ठीक है, और रीजन में उसने दिया है, दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, और वो बोल रहे हैं उनके यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, ये गिवन है भाई आपके पास। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। एक क्वेश्चन हो रहा है भाई प्रैक्टिस के लिए, आपके पास दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप अच्छे से करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे कंडीशन क्या है, क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ। ठीक है, करें नोट डाउन। स्क्रीनशॉट ले लें भाई, अगर थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। उसके बाद है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेकंड है भाई। ये क्वेश्चन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपके जो एग्जाम है उनमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई आपका। इसमें असर्शन दिया हुआ है। असर्शन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by lines x equal to y at y equal to 0 and x equal to 16 is 128 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया गया है, वो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड होता है लाइन से x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 16 इज दिस। ये आपने क्या करना है, ये आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है भाई, और उसके बाद पता चलेगा जो ट्राइंगल बन रही है, जब आप उसका एरिया निकालेंगे। ये तो कह रहा है इसका एरिया 128 है, तो आपने देखना है वो ठीक है गलत है। उसके बाद रीजन दिया गया भाई इसने, एरिया ऑफ ट्राइंगल is the product of base and altitude। ये हाइट है भाई बेसिकली। वो कह रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, प्रोडक्ट होता है बेस और एल्टीट्यूड का। ठीक है भाई, एक बात इसने ये बोल दी है। देखो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, असर्शन में उसने बोला है कि ये जो लाइन x इक्वल टू वाई, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उस ग्राफ पे आप जब x इक्वल टू 0 रखेंगे और x इक्वल टू 16 रखेंगे, ठीक है, सॉरी y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 16 रखेंगे, तब आपके पास एक ट्राइंगल बनेगी। जब आप उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो जो उसका एरिया है वो 128 स्क्वायर यूनिट आता है। ये आपने देखना है ट्राइंगल फॉर्म करके कि वो ट्राइंगल एक्चुअली ये एरिया फॉलोज करती है नहीं करती, आपने निकालना है एरिया। और उसके बाद इसने रीजन दिया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, प्रोडक्ट होता है बेस और एल्टीट्यूड का। ठीक है, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है भाई इसकी, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको एक बार नोट डाउन करें। आई होप जो ये वीडियो बनाई है ये आपने अच्छे से देखी और समझी होगी, और आप उम्मीद है कि आप लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाओ। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियोस पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।